हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, अभी तक हम लोग क्या कर चुके थे, अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थोड़ा सा लेंथी है, 6 पार्ट है, इसलिए हम इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं क्या कहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन के पेयर्स बनाने हैं एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद उनके सोल्यूशन किस मेथड से निकालने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा उन्होंने कि कोई भी 2 नंबर है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। देखिए यहां पर सारा खेल सिर्फ लैंग्वेज का होता है। ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सबसे बेसिक चीज देखिए, जो हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट कीजिए आप सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहां से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेट क्या करेंगे, लेट द 1 नंबर इज, कितना हो जाएगा हमारे पास, x मान लिया। लेट दी सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर इज y मान लिया। और ये एज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, x हमारे पास बड़ा है y से। ठीक है, क्योंकि एक नंबर तो हमें बड़ा लेट करना ही पड़ेगा। पहला नंबर हमने x माना, सेकेंड नंबर हमने y मान लिया। अब देखिए जरा, लिखेंगे अब हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है हमसे, क्वेश्चन में कहा है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा 2 नंबर का, एक x है दूसरा y, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई। इज 26, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू और 26। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहां पर ये निकल गई। इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। उसमें हम क्या करेंगे, 1 नंबर इज, तो लिखते हैं सबसे पहले 1 नंबर, और इज लिखा हुआ है, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 3 किसके साथ, द अदर। और अदर नंबर क्या था हमारे पास, y। ठीक है, आई होप आपको इक्वेशन समझ में आई होगी। नहीं आई है तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए ट्राई करके। बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इक्वेशंस अपने आप बन जाती हैं। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनानी आ गई और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोगों को ऑलरेडी आता ही है। देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए x इक्वल टू 3y पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। यहां से वैसे तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बट यहां पर ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। कितना मिलेगा, x की प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 3y पुट कर दिया, फिर लिखा हुआ है माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। 3y माइनस वाई दैट इज ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 26। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में, तो 2 13 जा, y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 13। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम किस में पुट करते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, दोनों में से आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड इक्वेशन तो बने नहीं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में बन रही थी हमारी। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्ट हमें सॉल्व करना पड़ा, तो अब आप इसे किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3y, और y कितना गिवन था हमारे पास, 13 निकाला अभी हमने, तो 13 3 जा 39। देयरफॉर 1 नंबर, फर्स्ट नंबर कितना निकला हमारा, दैट इज कितना था, 39। पहले 39, ऐसे नहीं कि हमने पहले y की वैल्यू निकाली है तो यही लिखेंगे। जो हमने लेट किया था, हमने सबसे ऊपर देखिए लेट क्या किया था, हमने लेट x किया था फर्स्ट नंबर को, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे भी यही। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, दैट इज 39, और सेकेंड नंबर हमारा कितना निकला, सेकेंड नंबर इज 13। और आप चाहें तो देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही निकाला या नहीं। कैसे वेरीफाई करते हैं, x और y की दोनों वैल्यूज को अपनी दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर LHS इक्वल टू RHS है, इट मीन्स हमारे पास क्या है, बिल्कुल ट्रू हमने सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए जरा, अब यहां पर एक कंप्लीट हो गया। अब फटाफट सेकंड पार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है थर्ड क्वेश्चन का। क्या है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल लैंग्वेज को, क्योंकि इसी पर सब कुछ बेस्ड है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखिए जरा, इतनी सी लाइन में उन्होंने दो कंडीशन दे दी हमें। क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। एक तो हमें इतना ही पता चल गया कि हमारे पास क्या है, दो एंगल्स हैं और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, फिर क्या कहा, जो लार्जर है उन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले से कितना एक्सीड्स कर रहा है। एक्सीड्स मतलब कितना आगे है, दैट इज 18 डिग्री। एक्सीड्स मतलब मोर। ठीक है, और मोर हमें पता है किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड करना है दोनों एंगल्स को, तो लेट में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही लेट करेंगे जो हम लोगों को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेट दी सेकेंड एंगल कितना लेट करेंगे हम लोग, दैट इज वाई। हमने ये भी लेट कर लिया। अब देखिए जरा, लेट करने के बाद क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैथ्स बहुत इजी होती है क्योंकि इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, कंसेप्ट भी क्लियर और स्टेप्स भी क्लियर। ठीक है, देखिए अब जरा क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो उन्होंने कहा टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, एग्जैक्टली जिनका सम, जिन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन तो यही बन गई। दूसरी देखिए, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो भी बड़ा होगा वो कितना एक्सीड कर रहा है, कितना मोर है, मतलब कितना ज्यादा है छोटे वाले से, 18 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास x बड़ा है y से। ठीक है, तो यहां देखिए द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कितना बड़ा है, कौन से, छोटे वाले से। इट मीन्स 18 डिग्री प्लस y। जब छोटे वाले में 18 डिग्री प्लस करेंगे तभी तो बड़े वाले एंगल के इक्वल बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें इस तरीके से सॉल्व करनी है अपनी लैंग्वेज को समझ के। ठीक है, ये देखिए फिर से ध्यान दीजिए कैसे बनी। इन्होंने कहा था जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 एक्सीड्स कर रहा है, मतलब 18 मोर है। तभी तो छोटे वाले में अगर मैं 18 प्लस करूंगी तभी तो बड़े वाले के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बस फटाफट इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए जी फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू वैल्यू गिवन है, इसे डायरेक्टली किस में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए इजीली नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। चलिए जी, अब इसे हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 18 प्लस वाई। इट मीन्स 18 प्लस वाई, ओके, प्लस y एज इट इज है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे फटाफट सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। y प्लस वाई दैट इज 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2y एज इट इज होगा। 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, माइनस 18। 10 में से 8 गया दैट इज 2। यहां बचेगा 7 में से 1 जाएगा दैट इज 6 और 162, ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ y कितना हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट। इट मीन्स 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 81। अब हमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, अपनी जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, पुट इन सेकंड इक्वेशन पे लिख देते हैं। चलो ठीक है जी, पुट करते हैं। कितना है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, और y कितना निकला, 81। अब दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 99। देयरफॉर लिखेंगे क्या, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट एंगल की प्लेस पर 99 ही रखेंगे, 81 मत रख देना। एंड सेकेंड एंगल इज दैट इज 81। अब देखिए दोनों को प्लस कीजिए, 180 डिग्री आ रहा होगा। या फिर इन दोनों वैल्यूज को अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों में पुट करके देखिए। अगर LHS इक्वल है RHS के, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में भी करवाया है, इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है।
मैथ्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमने सही किया है या गलत। ठीक है, अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ये हमारे पास गिवन है थर्ड पार्ट। देखिए क्या लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। इसका मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल उसने कितने के खरीदे, 3,800 रुपीज के खरीदे। बाद में शी बाइज 3 बैट, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स कितने रुपीज के खरीदे, 1,750 रुपीज के खरीदे। एंड वट वी हैव टू फाइंड, दैट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है, हमें क्या करना है, वही लेट करना पड़ता है। ठीक है, यही होता है बिल्कुल कंसेप्ट। चलिए देखते हैं ट्राई करके किस हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। चलिए जी, सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए जी, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹X लेट कर लिया। सेम लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी लेट करेंगे, Y लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वेरिएबल्स हैं, XY ले लीजिए, YZ ले लीजिए, UT ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए जरा, अब कंडीशन बनाने के लिए या फिर हम कहें इक्वेशन बनाने के लिए क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। अब देखिए जरा, अगर एक बैट हमारे पास कितने रुपीज का है, X रुपीज का है, तो 7 बैट कितने के होंगे, 7 की मल्टीप्लाई X के साथ करेंगे। ऐसी बनती है कंडीशन। मान लीजिए एक टॉफी आप लोग कितने की लेकर आए, 2 रुपीज की लेकर आए, तो 5 टॉफी कितने की लेकर आएंगे, ऑफकोर्स जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो वही चीज यहां पर है, अगर एक बैट की कॉस्ट X रुपीज है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7X। ठीक है, फिर कहा 6 बॉल, 6 बॉल मतलब एक बॉल की कॉस्ट है Y रुपीज, तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6Y। तो देखिए दोनों बाय करके लाया कितने का, ₹3,800। इट मीन्स दोनों की कॉस्ट कितनी है, 3,800। एक तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, 3 बैट्स। अब देखिए एक बैट की कॉस्ट X, तो 3 बैट की दैट इज 3X, प्लस 5 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट है Y रुपीज, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट इज 5Y। और टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1,750। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। बस अब आप लोगों की कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए क्योंकि ये काफी बड़े नंबर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से X या Y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो नहीं गिवन है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3X इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 1750। ये प्लस का 5Y है, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस का 5Y। ठीक है, 3X इक्वल टू, चलो X ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 1750 माइनस 5Y क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3X के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब इसे हम क्या मानते थे, ऑफकोर्स थर्ड इक्वेशन। यही चीज तो हम करते आ रहे थे अभी तक फर्स्ट सेकंड सब क्वेश्चंस में। अब हमें क्या करना है, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू। देखिए सेकंड इक्वेशन का हमने यहां यूज किया है। ठीक है, तो इस थर्ड इक्वेशन को किस में पुट करते हैं, पुट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, इसे हमें किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट करना है। और फर्स्ट क्या थी, 7 इंटू एक्स, तो यहां लिखते हैं 7, और x की प्लेस पर क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, फिर है प्लस 6y, ठीक है जी, प्लस 6y इक्वल टू 3800 मीन्स 3800। ठीक है, जब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। अब हमें पता है कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी है ऊपर, 7 7 49, 50 51 एंड 52, दैट 5 कैरी, 7 7, और 5 प्लस कीजिए 7 में, 3 और 2 12। ठीक है, माइनस 7 5 35y
अपॉन में 3। देखिए बहुत लोग या बहुत स्टूडेंट्स कहें इस चीज में इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो, यहां से डायरेक्ट 3 को कहाँ ले जाते हैं, 3800 के पास ले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम 3 होना चाहिए, तभी टोटल 3 हमारा वहां जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 3 आया तो ये इक्वेशन तो एज इट इज उतर जाएगी, कितनी 12250 माइनस 35y प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18y इक्वल टू 3800। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए जरा, 12,215 माइनस 35 प्लस 18, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 35 में से 18 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहां पर माइनस करेंगे तो 7 और यहां आ जाएगा 1, 17y बचा। अब बताइए साइन किस चीज का आएगा, 35 बड़ा है या 18, ऑफ कोर्स 35, तो और 35 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 था ये उसके साथ वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24, 2 हमारे पास कैरी है, 3 3 ज़ा 9 10 11। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, -17y एज इट इज, या तो -17y को उधर ले जाइए और इस वाले को इधर लेकर आइए, या फिर इसी को डायरेक्ट वहां लेकर चले जाइए। ठीक है, तो 11400 माइनस कितना माइनस करेंगे, 12,250 माइनस करेंगे। ठीक है, यहां से इन दोनों को माइनस करके हमारे पास देखिए किस में आंसर निकलेगा, ये बड़ा है कि ये, ऑफकोर्स ये, तो साइन तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करके हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 5। अब हमें क्या करना है, 8 और यहां पर आ गया ये, अब यहां देखिए 17y है और इक्वल टू में -850, तो -17 उधर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मत सोचिए क्या +17 आ जाएगा, जी नहीं, वेरिएबल के साथ देखिए किस कंडीशन में, मल्टीप्लाई के साथ है, तो इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिखते हैं। अब ये था हमारे पास -17y इक्वल टू -850। ठीक है, यही चीज लिखी हुई थी हमारे पास। अब क्या करेगा, y के साथ 17 किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, 17 5 ज़ा 17 की टेबल आती है, इजीली कट जाएगा, 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 80 और 0, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू निकला 15। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट इन, कौन सी वैल्यू निकाली थी, थर्ड इक्वेशन। अब हम इसे किस में पुट करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू, ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, 50 माइनस कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 17 50 माइनस 5 5 ज़ा 25, 250 अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, अब माइनस कीजिए, कितना आएगा, 00, 7 में से 2 माइनस करेंगे, दैट इज 5, और ये इतना 3 है, 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 00 एज इट इज, इट मीन्स x इक्वल टू कितना निकला, 500। अब हमने देखिए x को क्या लेट किया था, हमने x को लेट किया था कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो यहां लिख देंगे लास्ट में एक लाइन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितनी निकली, ₹500 का एक बैट है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, वो कितना माना था हमने, y, और y कितना निकला हमारे पास, 50, इट मीन्स ₹50। ठीक है, यहाँ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, बाकी के 3 पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।